गाइस, मैं प्रीति जायसवाल और मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रही हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये CSIR UGC नेट का टॉपिक है ना। यहाँ पर हम 2011 से 2018 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक टॉपिक आता है टर्म सिंबल एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। यहाँ से जनरली 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है ना। मतलब हो सकता है 4 मार्क्स का पूछे, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर का एक है ऐसी मॉडल क्वेश्चन। द टर्म सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ रोहिडियम। रोहिडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 45, और ये किस फैमिली का होता है 4D सीरीज़ का। ओके, इसका टर्म सिंबल बोल रहा है इस 4F। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर द टर्म सिंबल इज। तो इसमें से हमको चेक करना है कि इतने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिए हुए हैं, इसमें से किसका टर्म सिंबल हमारा 4F आता है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट बोल रहा है 4D7 5S2। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग 4D7 3 4 5 और ये 6 और S में बोल रहा है ये 2 है ना। तो अब जब यहाँ पर कैसा है, 2 डिफरेंट दिए हुए हैं ना, DS एंड S2। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा अलग टाइप का निकालना पड़ता है। ये तो L का वैल्यू होगा और S के लिए 0 है ना। तो जब इस तरह का रहता है तो हम लोग अगर इस पिन निकालना है वैल्यू, तो हमको कुछ इस तरह, इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 3/2, मतलब हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3/2। एंड S2 में ये S ब्लॉक के लिए लिखूंगी, इसके लिए कितना है अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है ना। तो ये 0 दिए हुए हैं। ओके, तो अब इसके लिए हम लोग कैसे करना है, हम लोग को ये S1 प्लस S2 डैश 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 S1 माइनस 2 S1 माइनस S2 ऐसा लिखना होता है। ठीक, तो S1 का वैल्यू कितना है 3/2, S2 का वैल्यू कितना है 0। उसी तरह से यहाँ पर कितना है 3/2 0। तो ये कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा ओवरऑल है ना। मतलब अगर हम लोग अब बहुपता का वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 × 3/2 4 है ना। ये 4 आ रहा है इसका। अब इसी के लिए L का वैल्यू निकाल के देख लो। L1 का ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा टोटल करेंगे तो। L2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 0, ये 0 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर एक बार कर लो, तो यहाँ पर कितना है 3 माइनस 0 है ना। ऐसा है, मतलब यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया है ना। 2 3 4 5 6 एंड 7, D में 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2। तो ये तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा है ना। प्लस हाफ एंड माइनस हाफ इज इक्वल्स टू ये 0, और इधर प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3/2। सो इधर S1 का वैल्यू 3/2 प्लस 0 3/2 माइनस 0। सो इधर 3/2, 2 और 2 कैंसिल 4। अब ये क्या हो गया 0 SPDF है ना। तो इसके लिए कितना होता है 0 1 2 3, मतलब ये कितना आ गया 3F। सॉरी, ये बहुपता का वैल्यू है ना, ये 4F आ गया इधर। सेकंड भी चेक कर लेते हैं। ये था है ना, ये सेकंड वाला था। इसमें हमने S1 का वैल्यू 3/2 निकाला है और L1 का वैल्यू 3 आ रहा है ना। तो अब क्या करना है, यहाँ पर हमको मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर निकालेंगे तो ये 4 और ये भी F आ रहा है ना। मतलब दोनों में से हमारा कोई एक ऑप्शन हो सकता है। ओके, तो अदर ऑप्शन चेक करने की हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म सिंबल ऑफ अ मॉलिक्यूल विथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिस इज है ना। मतलब इसमें पूछ रहा है कि इसका टर्म सिंबल कितना होगा। तो देख लेते हैं हम लोग। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन हमको चेक करना होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है हम लोग का 1π अनजीरेड 1 एंड 1π अनजीरेड 1। मतलब ऐसा हम लिख सकते हैं, ये ऐसा दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सिग्मा 1 अनजीरेड 2 सिग्मा जीरेड 2 2 सिग्मा अनजीरेड 2
1 पाई अनजीरेड 1, 1 पाई अनजीरेड एंड 1, है ना। हमेशा याद रखना जब इस तरह का टर्म सिंबल पूछने बोलेगा तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह का होगा, है ना। लेमडा जीरेड और अनजीरेड, यहाँ पर हमको एस की वैल्यू को बताना होगा और हमेशा हमको लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन ये दिया हुआ है ना। तो ये देखो ये अनजीरोड और अनजीरोड हो रहा है ना। तो ये कैसा फॉर्मूला होता है, जब अनजीरोड और अनजीरोड आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जीरेड बन जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला होगा वो जीरेड, है ना। यहाँ पर ये जीरेड मिल गया। सेकंड, अब देखो सेकंड के लिए जब भी ये याद रखना, जब प्लस और माइनस होता है तो उसके लिए समेशन होता है ना। लेकिन जो यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पाई में फुल फिल्ड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। ठीक, निगेटिव वैल्यू किसका आ जाएगा, समेशन का। ओके, मतलब यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा अब, समेशन और निगेटिव। निगेटिव किस लिए, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन पाई में फील्ड है। थर्ड देख लो, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐसा फील्ड है हमारा, ऐसा और ऐसा, है ना। पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, है ना। मतलब यहाँ पर देखना, जनरली जो पी ऑर्बिटल होता है ये पी जेड होता है ना। तो ये पी जेड के लिए 0 होता है, इसके लिए +1, इसके लिए -1 होता है। तो अब इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हाफ एंड प्लस हाफ, दो, सो दिस 1। अभी 1 हो गया तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1 = 3। मतलब यहाँ पर हमारा क्या आने वाला है, टर्म सिंबल 3। एस का वैल्यू ये रख दिए, लैम्डा में हम लोग ये समेशन का वैल्यू पद संकेत को रख दिए, और यहाँ पर ये जीरेड, और निगेटिव कैसे आया यहाँ पर, ये पाई का वैल्यू लेकर। तो अब देखो यहाँ पर 3 समेशन जी निगेटिव दिख रहा है क्या कहीं, तो ये हमारा बी निगेटिव, सॉरी बी वाला आंसर करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज। नाइट्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट निकालना है हमको। कैसे निकाल सकते हो, नाइट्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट 7 एटॉमिक नंबर होता है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1s2, 2p2, सॉरी 2s2, 2p3, 2 2 4 3 7, है ना, +1 0। एल का वैल्यू कितना हो जाएगा इसके लिए, +1 0 एंड -1, +1 0 -1 हो गया। तो ये +1 0 कैंसिल, तो पद संकेत एस है, मतलब ये 0 आ गया, मतलब पद संकेत एस। उसी तरह से एस की वैल्यू निकाल लो, 3/2 आ जाएगा। अब जब 3/2 आ गया तो बहुता का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, है ना। मतलब हमको क्या मिल गया यहाँ पर, 4s। अब जे का वैल्यू निकाल लो, तो ये जे का वैल्यू l + s, l - s। l का वैल्यू कितना है, 0। s का वैल्यू कितना है, 3/2। यहाँ पर 0 - 3/2। ओके, सो दिस 3/2, मतलब हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 4s 3/2। ओके, ये तो हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑब्जर्व द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसमें हम लोग को पूछ रहा है कि कौन कौन से कंडीशन है जो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को फॉलो करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो ये याद रखना, हमारा कंडीशन कब कब फॉलो होता है, जब हमारा प्लस प्लस में ट्रांजिशन हो रहा होगा, है ना। मतलब ये प्लस प्लस में ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब अलाउड हो सकता है। अब देखो ट्रांजिशन और कब अलाउ हो सकता है, जब जीरेड से अनजीरेड में हो रहा होगा। तो ये जीरेड से जीरेड में हो रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक, तो इस आंसर को देखने का मतलब नहीं है। अब इसको देखो, ये +2 हो रहा है, ठीक है, करेक्ट है। अनजीरेड से जीरेड में हो रहा है, मतलब हाँ ये भी करेक्ट है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी ΔS = 0 है, 1 और 1 है। मतलब अगर स्पिन इसमें जो है वही स्पिन इसमें भी है, मतलब ΔS का वैल्यू 0 है, मतलब ठीक है। और ये समेशन टू समेशन, मतलब ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक, तो अब देख लो इसमें से कौन कौन सा सेकंड ऑप्शन में है। तो ये हमारा 4th ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। 4th देख लो, 4th बता रहा है क्या, ये 1 to 1 हो रहा है, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी 0 है, मतलब हो सकता है। जीरेड से अनजीरेड में चेंज हो रहा है, मतलब हो सकता है। पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, मतलब हो सकता है। अब देखो ये एल का वैल्यू कैसे पता करेगा, ये पाई है ना, और ये समेशन है। तो समेशन हमेशा ऐसे याद रखना, सिग्मा पैर जला के फंस गया, है ना। मतलब ये SPDF, है ना। तो ये ऐसा समझना। ठीक, मतलब L के लिए कितना होता है, 0, P के लिए 1, 2 के लिए D, 3 के लिए F होता है। तो देखो जब हमारा समेशन से, यहाँ पर समेशन था, ठीक, तो जब हम लोग समेशन से पाई में ट्रांजिशन करें तो हम जानते हैं कि जो ΔL का वैल्यू होता है वो +-1 होना चाहिए, है ना। तो +1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो +-1 है,
है ना। लेकिन यहाँ पर जो है डेल है ना, और ये है, मतलब इसके लिए एल का वैल्यू 0 है, लेकिन इसके लिए एल का वैल्यू 2 है, तो इतना दूर पॉसिबल नहीं हो सकता। डेल एल का वैल्यू +1 तक ही हमारा ट्रांजिशन होना चाहिए, तब अलाउड होता है। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ बी ऑप्शन इज राइट होता है। सिमिलरली ये भी है वैसे ही, द सेट ऑफ अलाउड ट्रांजिशन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो अब इसमें चेक कर लो, तो ये तो 2 और 4 दिया पहले ही कैंसल, 3 और 3 दिया, समेशन पाई दिया, ये हो सकता है ना। सेकंड ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, फिफ्थ नहीं हो सकता। ठीक, तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन बोल रहा है द इलेक्ट्रिक डायपोल अलाउड ट्रांजिशन इन D2 एटॉमिक सिस्टम इज। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी वही सेम फॉलो लगाना है हम लोग को, है ना। अब देखो लो, यहाँ पर 3 से 1 में स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रहा है, मतलब जो डेल एस है वो नॉन ज़ीरो है, मतलब ये नहीं हो सकता। इसमें भी 3 और 1 दिख रहा है, ये भी वो नहीं हो सकता। यहाँ पर 3 से 3 हो रहा है, यहाँ पर 3 से 3 हो रहा है, ये दो में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब क्या देखना है तुमको, एल का वैल्यू देखना है। तो एल का वैल्यू कैसा होना चाहिए, +-1 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो, एफ के लिए वैल्यू होता है 3, डी के लिए वैल्यू होता है 2, है ना। लेकिन यहाँ पर एफ के लिए 3, यहाँ पर 1 है, तो वो ये +2 का चेंज हो जा रहा है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल करेक्ट है, मतलब हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन अ मैनी इलेक्ट्रॉन एटम द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन आर गुड क्वांटम नंबर इंस्टेड ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्बिटल L1 L2 एंड द स्पिन S1 एंड S2 एंगुलर मोमेंटा इन द प्रेजेंस ऑफ। तो इसके जो आंसर होता है, मतलब जो L1 L2 और S1 S2 है, तो इसके लिए जो हमारा मैनी इलेक्ट्रॉन एटम होगा, उसके लिए जो L और S का गुड क्वांटम नंबर होगा वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। तो सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट होता है। ओके, तो द 10th क्वेश्चन बोल रहा है द मूलिकन सिंबल फॉर द स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट अराइजिंग फ्रॉम द फ्री आयन टर्म्स एफ आर। तो एफ के लिए तो वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। एफ में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, 7 होते हैं, 3 3 7। ओके, इस तरह से होते हैं। तो ये याद रखना, ये T1G T2G और एक जो ऑर्बिटल होता है वो हमारा कहलाता है A1G, है ना। तो हमारा देख लो, क्योंकि A2G को हम लोग किसके लिए लिखते हैं, एस ब्लॉक के लिए, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी ऑर्बिटल, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एटॉमिक टर्म सिंबल ऑफ हीलियम 1s2 इज। तो हीलियम के लिए निकालना है हमको S2, तो S का वैल्यू होता है 0, सॉरी L का वैल्यू होता है 0, तो 0 है तो पद संकेत हमारा हो जाएगा S, है ना, मतलब ये 3 में से कोई एक आंसर हो सकता है। S के लिए अब चूंकि ये फुल पेयर्ड है तो ये 0 हो जाएगा, सो 2 × 0 + 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 × 0 0 1, मतलब कि ये 1 हो जाएगा। L + S L - S, L की वैल्यू कितनी है 0, S की वैल्यू कितनी है 1 1 आ जाएगा, सो 0 - 1 - 1 कौन सा वैल्यू हो जाएगा 1s1, मतलब डी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पूछ रहा है द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ऑफ निबोलियम जिसका एटॉमिक नंबर 6d है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टर्म सिंबल इज। सिमिलर क्वेश्चन ये इसकी तरह बनेगा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर एन, इसको बना के दिखाना है क्या, बारवा का बना के दिखा देते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है 3d3 5s2। अब देखो इसको चेक करने पर हमारा पद संकेत टर्म सिंबल 6d आता है कि नहीं, 1 2 3 एंड हियर 2, है ना, इस तरह का बोल रहा है। तो जब इस तरह का है तो ये L का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, +1 + 2 0, है ना। तो मैं पहले बताई थी जब इस तरह का होता है तो हमको ये L1 + L2 L1 - L2 इस तरह का फॉर्मूला यूज़ करना होता है। तो ये L1 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 3, L2 का 0, L1 का 3 - 0 3 आ जाएगा, है ना। 3 आ गया तो पद संकेत हमको F मिल जाएगा, मतलब ये नहीं हो सकता। तो अब दूसरा देखो 4d4 5s1, सेकेंड ऑप्शन में चेक कर रही हूँ, ठीक है।
तो 3 1 2 3 अब इसके लिए एल की वैल्यू देख लो। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी +2। हाँ तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2, मतलब ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पर डी आ जाएगा, डी आ जाएगा, मतलब ये चेक हो सकता है ना। तो अब इसके लिए एल एस की वैल्यू देख लो। एस की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, एस की वैल्यू कितनी हो गई 1, ये प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 है ना, इधर 2 - 1, एस की वैल्यू 2 + 1 2 - 1, मतलब इधर आ गया 3, तो 2 × 3 + 1, तो 3 दूनी 5, 3 दूनी 6 और 1 ये 7, 70 हो जाएगा, मतलब ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ठीक, तो अब कैसे किया जाए, तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करके देख लो। सी वाला देख लो, इसमें सी में क्या बोल रहा है, 4D5 दिया है, 4D5 5 है 0, 2 + 1 0 -1 -2, तो अब इसके लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें तो 0 दिया है, मतलब इसके लिए कुछ नहीं लेना, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, तो ये तो +1 +2 +3 +2 0 0 एस, मतलब ये तो पहले से ही नहीं हो सकता। लास्ट बचा है 4D3 5S1 एंड 5P1, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।